है मैं डॉक्टर गौरव पाटिल और आज मैं बात करूंगा बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू जो हमारे इंडिया में आज की डेट में 300 मिलियन पीपल उससे अफेक्टेड है। हमारे घर में कोई ना कोई एक पर्सन 100% उससे अफेक्टेड होता ही है। हम बहुत लाइटली लेते हैं उसे। वो है एसिडिटी। बहुत जनरलाइज टर्म में, लेमन लैंग्वेज में हम उसे एसिडिटी कहते हैं। हम डॉक्टर लोग हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में उसे एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न कहते हैं। वीडियो में आपको सिंप्लीफाई वे में समझाऊंगा एसिडिटी क्या है, मिथ बस्ट करने वाला हूँ। आज तक हम लोग एसिडिटी को लेके क्या समझते थे, क्या मिसकंसेप्शन थे, एक्चुअल में क्या है और आगे आपको क्या करना है ये बताने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून, वीडियो में मेरे साथ बने रहे। हे फिलहाल वेलकम टू कलयुग हेल्थ की यही है ट्रू वेल्थ। जैसे कि आप जानते हो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। अब एक कंडीशन है, एक मेडिकल इशू है जिसे कहते हैं GERD, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज। अब इस डिसीज का एक सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न, जिसे आप लोग एसिडिटी होना कहते हो। तो ये GERD, अगर आपको एसिडिटी है तो आपको कुछ अमाउंट में GERD ये कंडीशन होना शुरू हो गया है, ऐसे समझ सकते हो आप। मेडिकल इशू का रीज़न क्या है, क्यों होता है ये GERD? तो इसके पीछे मेन रीज़न है लो स्टमक एसिड। स्टमक में एसिड कम लेवल में होना, कम मात्रा में बनना, ये इसका रीज़न है। तो स्टमक में कम एसिड बनने की वजह से जो GERD नामक सिचुएशन मेडिकल इशू आता है, जिसका एक सिम्टम है एसिडिटी होना, एसिड रिफ्लक्स होना। तो एसिड रिफ्लक्स के अलावा इसमें क्या क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, बर्पिंग, डकार आते हैं, ब्लोटिंग, फूला फूला सा लगता है शरीर, पैंट कभी कभी टाइट हो जाती है, शर्ट टाइट हो जाती है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है GERD के। फिलहाल आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एसिडिटी पे। तो आप भी समझ लीजिए कि एसिडिटी कैसे होती है। सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एसिड की जो लेवल है वो अगर मेंटेन रही तो स्टमक का pH मेंटेन रहता है। स्टमक का pH होता है 1 to 3। अब अगर आपने pH स्केल देखी हो तो उसमें 7 जो न्यूमेरिकल होता है वो होता है न्यूट्रल, उसे न्यूट्रल pH कहा जाता है। 7 के पहले जो भी आता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जो भी आता है ये एसिडिक में आते हैं। और 7 के ऊपर जो भी आता है 8, 9, 10 वो अल्कलाइन में जाता है। तो इस pH स्केल के हिसाब से अगर आप 7 के पहले जो 6 आता है तो ये 7 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होता है। 6 के पहले जो 5 आता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होता है। तो स्टमक में अगर प्रॉपरली एसिड लेवल मेंटेन रहता है और अगर उस वजह से स्टमक का pH 1 to 3 के बीच में अगर मेंटेन रहता है तो उससे क्या क्या हो सकता है हमारे बॉडी में वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। कुछ सर्टन प्रोटीन्स होते हैं जो हेवी होते हैं, जल्दी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया। कुछ लोग रेड मीट, मटन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग जिम में वे प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स, स्कूप्स लेते हैं, वो जल्दी से वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ब्लोटिंग या गैस ये इश्यूज आते हैं। अगर आपका ये pH और ये एसिड लेवल्स आप मेंटेन कर पाते हो स्टमक में तो आप प्रॉपरली उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जिसमें एसिड हमें बहुत काम में आता है वो है टू किल पैथोजेंस। जो अनवांटेड बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है, जो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, वो अगर फूड के साथ अंदर जाते हैं तो ये एसिडिक मीडियम, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे स्टमक में ही मार देता है, वो अंदर इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाते। तो प्रॉपर एसिड लेवल्स अगर मेंटेन हो हमारे स्टमक में तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये करते हैं वो है टू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। हम जो भी मिनरल्स, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जो भी मिनरल्स हमारे डाइट के थ्रू लेते हैं, विटामिन हो गए, विटामिन B12 स्पेसिफिकली, ये मदद करता है उन्हें एब्जॉर्ब करने में। तो किडनी का लोड कम कर देता है। ये 3 इंपॉर्टेंट काम ये स्टमक एसिड करता है अगर उसके प्रॉपर लेवल्स मेंटेन रहे और pH भी उतना मेंटेन रहे। तो अगर थोड़ा भी ये एसिड लेवल्स कुछ रीजंस की वजह से, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके वजह से अगर एसिड लेवल्स कम होते हैं हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में, तो हमारे अंदर प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, हमें ब्लोटिंग हो जाएगा, डकार आएगी, पैथोजेंस वहाँ पे अगर नहीं मरते हैं उस एसिड की वजह से तो वो अंदर और नीचे जाएंगे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, SIBO हो जाएगा, या आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी या कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब ना होने की वजह से कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाएगी। तो B12 की डिफिशियंसी हो गई तो पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। तो ये इश्यूज आ सकते हैं। तो अभी अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों ये एसिड ऊपर आता है यहाँ तक इसोफेगस में, क्यों हार्टबर्न होता है, क्यों जलन सी होती है यहाँ, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। हमारे स्टमक में बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा समझिए कि कुछ सेंसर्स होते हैं हमारे स्टमक में, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो तुरंत हमारी बॉडी को इंडिकेट करते हैं कि हमारे स्टमक में एसिड लेवल्स कम हो चुके हैं, pH जो है वो टूवर्ड्स अल्कलाइन जा रहा है। तो जो
इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंक्टर होता है, एक वॉल्व होती है, एक झड़प होती है, वो ओपन और क्लोज होती रहती है अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे ही एसिड लेवल्स कम हो जाए, पीएच टुवर्ड्स अल्कलाइन चले जाए, वॉल्व ओपन ही रह जाती है। उसके वजह से जो बचा कुचा एसिड होता है वो ऊपर इसोफेगस में आ जाता है और हमें जलन होने लगती है छाती में। हमें ऐसे लगता है कि ऊपर आ गया है, जो खाना पचा नहीं है हमको और वो ऊपर आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे, हमें लगता है कि एसिडिटी मतलब एसिड बढ़ गया है, लेकिन नहीं। एसिड लेवल्स स्टमक में कम होने की वजह से, पीएच अल्कलाइन होने की वजह से ही वो बचा कुचा एसिड वो वॉल्व ओपन होने की वजह से ऊपर आ रहा है और आपको हार्टबर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो अच्छे से समझ लीजिए कि क्यों ये एसिड लेवल्स कम होते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। सबसे पहला है एजिंग। जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, मोस्टली 16 to 35 एज तक ये एसिड लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं और पीएच भी एसिडिक मेंटेन रहता है। उसके बाद से ये पीएच टुवर्ड्स अल्कलाइन जाने लगता है और एसिड लेवल्स भी कम होते हैं, तो ये इश्यूज आना शुरू होते हैं। मोस्टली देखा होगा आपने, एजेड पीपल में ये इश्यूज आते हैं गैसेस के, बर्पिंग, डकार के। दूसरा होता है स्ट्रेस ज़्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारे मील्स प्रॉपरली हम लोग टाइम पे अगर नहीं ले रहे हैं, कभी 9 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 11 बजे खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी के इश्यूज आते हैं। प्रॉपरली अगर नींद नहीं ले रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। लोग अगर कुछ भी हो जाए तो तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, उन एंटीबायोटिक्स की वजह से भी एसिडिटी होती है। गोलियां, हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार, गोलियां गर्म पड़ती है डॉक्टर, और एसिडिटी हुई कि हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटासिड्स देता है। तो हम लोग ये एंटीबायोटिक्स या जो भी गोलियां ले रहे हैं वो गर्म पड़ती है इसलिए, या हमें ऑलरेडी एसिडिटी के इश्यूज है इसलिए एंटासिड्स ले रहे हैं, और एंटासिड्स की वजह से क्या हो रहा है, एसिड लेवल और कम हो रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, प्रॉब्लम होती है एसिड्स कम होने की वजह से स्टमक में। और आप लेते हो एंटासिड्स जो कि एसिड को और कम कर देता है। आप लेते हो इनो, बेकिंग सोडा जो कि एसिड्स को अल्कलाइन कर देता है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो कि हाँ मुझे, लेकिन आपको कंटिन्यू एंटासिड्स लेने पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं सर पे हमेशा जेलुसिल रहता है, हमारे जेब में हमेशा एक एंटासिड हमेशा रहती है। क्यों हमेशा आपको ये एंटासिड्स लेने पड़ते हैं? क्योंकि आप मेन प्रॉब्लम को दूर कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को एसिडिटी के इशू है और बार बार एंटासिड्स लेने लग रहे हैं, तो मैं आपको 5 नेचुरल रेमेडीज दे रहा हूँ। आप उन्हें आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो। सबसे पहले आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है एप्पल सीडर विनेगर। अब डाइट इंडस्ट्री इसे वेट लॉस टूल के हिसाब से प्रमोट कर रही है, हाइप कर रही है। इसके वेट लॉस इफेक्ट्स है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये डाइजेशन में, एसिडिटी के इश्यूज में ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो आप एप्पल सीडर विनेगर नेचुरल है, एप्पल के छिलकों को फर्मेंट करके उसमें यीस्ट डाल के ये बनता है, और इसको आपको विथ मदर करके आता है, वो लेना है, ग्लास बॉटल में ही लेना है। इसमें एसिडिक एसिड होता है, तो हर मील के पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल सीडर डाल के उसे डाइल्यूट करके आप स्ट्रॉ से ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली लेंगे तो आपके टीथ को इरोजन हो सकता है। मैं खुद 4 से 5 साल हुए ले रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ऑर्गेनिक एप्पल सीडर विनेगर जो कि विथ मदर आता है, मतलब उसमें लिटरली छिलके दिखते हैं एप्पल के ब्राउन, अगर आपको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन की लिंक है, आप उस लिंक पे से भी बाय कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना है वो है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। अब बीटेन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? ये बीट्स या स्पिनच या कुछ ग्रेन्स से नेचुरली मिलने वाला एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और आपके स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो रिप्लेस करता है। आपको अगर डायरेक्टली इसका सप्लीमेंट लेना है तो इसकी टैबलेट्स आती है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टैबलेट्स आपको बिफोर मील, मतलब मील से पहले लेनी है। 3 से 4 टैबलेट हर मील से पहले लेनी है। अब 3 से 4 इतनी सारी क्यों लेनी है? क्योंकि ये बहुत ही आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसका ये डायरेक्टली एसिड नहीं है, ये एक एसिड का प्रीकर्सर है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो अंदर जाके फिर धीरे धीरे एसिड प्रोड्यूस करेगा, आपकी बॉडी को नेचुरली एसिड प्रोड्यूस करने लगाएगा। तो इसलिए 3 से 4 टैबलेट आपको बिफोर मील, ईच मील, मतलब आप जो भी मील्स लेते हो, डिनर या लंच लेते हो, उसके पहले लेनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करनी है वो है पिंक सॉल्ट। अब पिंक सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसमें क्लोराइड होता है, तो क्लोराइड हमें ज़रूरी है स्टमक एसिड को मेंटेन करने के लिए। तो आप पिंक सॉल्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें बाकी भी मिनरल्स होते हैं, तो आप रेगुलर डेली बेसिस पे पिंक सॉल्ट आपके डाइट में यूज़ कर सकते हो। फोर्थ चीज़ जो आपको आपके डाइट में इंक्लूड करनी है वो है पोटेशियम। पोटेशियम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टमक एसिड्स को मेंटेन करने में। पोटेशियम आपको बनानाज में, नारियल पानी में, बहुत सारे वेजिटेबल्स में मिल सकता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप
बीट रूट्स खाइए, आपकी स्मूदीज़ में, आपके सलाद में बीट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो डालिए, जो हम लोग फेंक देते हैं कुछ काम के ना समझ के, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। मैं एक प्रॉपर वीडियो पोटेशियम पे बनाने वाला हूँ डायबिटिक पर्सनस के लिए, सो स्टे ट्यून। पोटेशियम के आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 5th नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको ऐड करना है, जो कि एक विटामिन है, जो आपको आपके डाइट में ऐड करना है, वो है विटामिन B3 नायासिन। विटामिन B3 एक मिसिंग लिंक है, जो अगर आप सब कुछ कर रहे हो, आप नेचुरल रेमेडीज़ ले रहे हो, आप डाइट अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, फिर भी एजिंग के हिसाब से या कुछ और इश्यूज़ के वजह से आपका एसिडिटी इशू आ रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो आप ये मिसिंग लिंक यूज़ कर सकते हो। बहुत अंडररेटेड है। B3 से लेके पहले मैंने आपको जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट बताया, अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहते हो डाइट के अलावा, तो मैं आपको सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजॉन की लिंक है, आप उससे परचेस कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ चैनल नया है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, बहुत से मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है, आपको नहीं समझ रहा है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको अगर कुछ वीडियोस चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, आपकी प्रॉब्लम पे, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आगे भी कलयुग हेल्थ इस चैनल के थ्रू आपके लिए हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम पे नेचुरल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाते रहूँगा। स्टे सेफ, बाप्पा मोरिया।